Children, today we are going to study English grammar chapter 1 the sentence. What is sentence? जब सेंटेंस की बात करते हैं तो मालूम चलता है क्या कि ये सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग ए कंप्लीट सेंस. सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका कंप्लीट सेंस होता है. नो मोर अबाउट सेंटेंसेस. अब सेंटेंस के बारे में कुछ और अगर जानना हो तो देयर आर टू थिंग्स. नंबर 1, ए सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विथ कैपिटल लेटर्स. एक सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरुआत होता है. एंड नंबर 2, इट ऑलवेज हैव फुल स्टॉप और एन एक्सक्लेमेशन मार्क और ए क्वेश्चन मार्क एट द एंड. एंड में फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क या क्वेश्चन मार्क, ये तीनों में से कुछ भी एक रहेगा. नाउ लर्न मोर अबाउट सेंटेंसेस. अगर हम लोग सेंटेंस को और अच्छा से सीखे, जाने, तो हम लोगों को इसको डिवाइड करना होगा, इसको क्लासिफाइड करना होगा. और जब इसको हम लोग क्लासिफाइड करते हैं तो इसको हम लोग 4 भाग में क्लासिफाइड कर सकते हैं. नंबर 1, एजर्टिव सेंटेंस. एजर्टिव सेंटेंस किसको कहते हैं? इसका मतलब एक सिंपल सा सेंटेंस जो स्टेटमेंट होता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल द मैंगोज वेर स्वीट, एन एलिफेंट हैज ए लार्ज ट्रंक. ये सब क्या है? ये सब सिंपल स्टेटमेंट है. मतलब ए सेंटेंस विच सिंपली मेक्स ए स्टेटमेंट और एन assertion इज कॉल्ड एन एजर्टिव सेंटेंस. अब नंबर 2, इंपरेटिव सेंटेंस. इंपरेटिव सेंटेंस क्या है? एक ऐसा सेंटेंस जिसको अगर हम लोग पढ़ें तो मालूम चलेगा वो एक्सप्रेस कर रहा है या तो ऑर्डर, कोई एडवाइस या कुछ रिक्वेस्ट, तो उसको हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे. ओके, ए सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर और एन एडवाइस और मेक्स ए रिक्वेस्ट और प्ली इज नॉन एज एन इंपरेटिव सेंटेंस. यहाँ पे एग्जाम्पल्स को पढ़ के देखिए. ओपन द विंडो, लग रहा कि ये ऑर्डर है. प्लीज गिव मी सम मनी, रिक्वेस्ट मालूम चल रहा है. यू मस्ट टेक रेस्ट, एडवाइस है. और नेवर टेल ए लाई, ये देखा जाए तो एडवाइस भी है. ओके, एंड क्लियर. ओके, तर्क भी हम लोग कह सकते हैं कि एज ए नेवर टेल ए लाई, कि हम लोग को झूठ नहीं बोलना चाहिए. तो ये क्लियर. ओके, नाउ नंबर 3, इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि एक ऐसा सेंटेंस जिसको पढ़ने से मालूम चले कि कुछ क्वेश्चन किया जा रहा है, कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है. ओके, ए सेंटेंस दैट इज यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड क्वेश्चन सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इसके एंड पे हमेशा क्वेश्चन मार्क होता है. कीप इन माइंड, एजर्टिव सेंटेंस के एंड पे फुल स्टॉप होता है. इंपरेटिव सेंटेंस के लास्ट में भी फुल स्टॉप होता है, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क होता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव. ओके, नेक्स्ट पेज, नंबर 4, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है? एक ऐसा सेंटेंस जिससे कुछ सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, सैडनेस, हर्ट, फियर, वंडर और सरप्राइज का एक्सप्रेस होता है. ये सब चीज एक्सप्रेस होता है, उसको हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं. एग्जाम्पल्स, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, इसमें हम लोग वंडर कर रहे हैं. ओके, अलास द पोर फेलो इज कंप्लीटली ruined, इससे हम लोग को शोक, सैडनेस का भाव पता चल रहा है. तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा. हाँ, यहाँ पे हुर्रे वर्ड है, इससे मालूम चल रहा है कि हम लोग को खुशी, ओवरजॉय फील हो रहा है. ओके, एंड वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एंड
हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क से होता है। ओके, नाउ लेट्स सी द एक्सरसाइजेस। पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस मीन्स पंक्चुएट करना है। पंक्चुएट में सारा कुछ हो जाता है। कैपिटल लेटर कहाँ लगाना है, ओके, कॉमा कहाँ लगाना है, फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ लगाना है, तो ये पंक्चुएट होता है। तो अभी हम लोग पंक्चुएट करेंगे इसको। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। और अभी जो थोड़ी देर पहले हम लोग स्टेटमेंट, क्वेश्चन, हाँ, कमांड, रिक्वेस्ट, एक्सक्लेमेटरी के बारे में जो हम लोग सीखे उसको हम लोग डिनोट करेंगे यहाँ पे। ओके ओके, सो फर्स्ट पंक्चुएट द सेंटेंसेस। When will you go to London? When will you go to London? क्वेश्चन मार्क। मालूम चल रहा है कि ये कुछ क्वेश्चन किया जा रहा तो क्वेश्चन मार्क लगा दिए। वन थिंग मोर, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल लेटर। एंड वन थिंग मोर, ये जो लंदन है ये प्रॉपर नाउन है, इसलिए प्रॉपर नाउन को भी हम लोग कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ओके, नंबर 2, आई एम गोइंग टू वॉच ए मूवी। इट्स ओके स्टेटमेंट। आई एम गोइंग टू वॉच ए मूवी, ये भी स्टेटमेंट है, सिंपल सा, फुल स्टॉप लगा दिए। हाउ फास्ट टाइम फ्लाइज, एक्सक्लेमेशन है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिए। इज द ट्रेन लेट, क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क दे दिए। फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल। ओके, गो एंड रीड इन द लाइब्रेरी, इंपरेटिव सेंटेंस है। ओके, वाराणसी इज ऑन द banks of the गंगा। गंगा कैपिटल लेटर है इसलिए क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, नदी का नाम है। ओके, सॉरी, डू यू वांट सम कस्टर्ड, क्वेश्चन मालूम चल रहा है तो इसमें हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा दिए। ओह, व्हाट बिग teeth you have, grandma, exclamation mark। cover the food on the table, cover the food on the table ये imperative sentence है, फुल स्टॉप लगेगा। नंबर 10, don't touch the sweets, ये भी ये भी imperative sentence में आता है। ओके, now just we have to see, जैसा हम लोग क्वेश्चन में देखे थे किसमें जो क्वेश्चन होगा Q, कमांड होगा C, रिक्वेस्ट होगा R, एक्सक्लेमेटरी होगा। तो ये हम लोग ये शॉर्ट में लिख लेंगे क्योंकि स्पेस कम है इधर। तो जैसे व्हेन विल यू ये क्वेश्चन है तो यहाँ पे Q लिख दिए। आई एम गोइंग टू वॉच ए मूवी, ये
स्टेटमेंट है तो एस लिख दिए। हाउ फास्ट टाइम फ्लाइज, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, ई लिख दिए। अगेन क्वेश्चन, सो क्यू। इम्परेटिव सेंटेंस है, ये गो एंड रीड इन द लाइब्रेरी, ये देखा जाए तो ये कमांड है, ये कमांड में है तो कमांड में यहाँ पे हम लोगों को सी लिखने के लिए कहा गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। वाराणसी इज ऑन द बैंक ऑफ गंगा, ये स्टेटमेंट है एस। देन डू यू वांट सम कस्टर्ड, क्वेश्चन मार्क है, सिंपल क्यू लिख दिए। नेक्स्ट पेज, एक्सक्लेमेशन मार्क अगेन, ई लिख दिए। कवर द फूड ऑन द टेबल, ये देखा जाए तो ये कमांड है, ये कमांड बताया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है, तो यहाँ पे सी लिख दिए। डोंट टच द एग्जिबिट्स, ये भी कमांड है, देखा जाए, या रिक्वेस्ट होने से प्लीज लगता तो ये भी कमांड है, इसमें हम लोग क्यों लिख दिए। ओके, कवर द फूड ऑन द टेबल, यहाँ पे रिक्वेस्ट रह गया है, तो ये जो लाइन है नंबर 9 का, कवर द फूड ऑन द टेबल, एक तरह का देखा जाए तो कमांड भी है, रिक्वेस्ट भी है, तो हालांकि इसमें एक भी रिक्वेस्ट का नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग रिक्वेस्ट में चेंज कर देते हैं, कवर द फूड, ये एक तरह का रिक्वेस्ट है। ओके, नाउ सी द एक्सरसाइज बी। एक्सरसाइज बी, यूज द गिवन हिंट, ये हिंट्स दिया हुआ है, ये साइड में आप जो देख रहे हैं, टू कंप्लीट द सेंटेंसेस, और कंप्लीट करना सेंटेंस को। स्टेटमेंट बनाना, तो द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। क्वेश्चन है तो सिंपल सा, वेयर डू यू लिव, क्वेश्चन हो गया। एक्सक्लेमेशन, व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर। प्रपोजल, लेट अस स्टडी, फुल स्टॉप, यहाँ पे दे सकते हैं, बेस्ट रहेगा लास्ट में। ओके, एडवाइस, नेवर ईट फास्ट फूड, एक तरह का एडवाइस है। कमांड, गेट आउट ऑफ द रूम, एक तरह का कमांड है। रिक्वेस्ट, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ मिल्क। नंबर 8, ब्रावो, नाइस अचीवमेंट, वेल अचीवमेंट, कुछ भी आप लिख सकते हैं। एक्सक्लेमेशन वंस अगेन, अलास, ही इज नो मोर। स्टेटमेंट, the British left the country. Easy to do, very simple. Okay, now exercise C, rearrange the following words to make sentences, means इसको rearrange करना है और sentence बनाना है। Again we have to keep in mind first letter capital letter,
and at the last we have to put full stop, question mark, whatever according to sentence. Okay, so do it. इसको आगे सॉल्व करते हैं, बनाते हैं. Out, go, do not, room, the, of. Do not go out of the room. Brother leaves my Mumbai Inn. My brother lives in Mumbai. He sat he under tree. He sat under a tree. You yesterday where you yesterday, question mark. Okay, now next page. Oh, okay, there is no exercises in next page. Now new lesson we have to study. Okay, so for today it is enough, dear children. Just revise it and again read it, try to understand and learn the definition of sentences, learn the kinds, its kinds, sentence. Okay, and do the exercises once again yourself. Okay, for today we have completed our work and see you in next class. Okay, bye, take care.